अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हों या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके है ना फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, ये हमारा पहला लेक्चर नहीं है। तो अगर आपको कुछ चीज समझ ना आए, कंफ्यूजन हो, तो वो इसलिए क्योंकि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ। तो भाई पहला वाला लेक्चर देख लो और ऑर्डर में चलो, बगैर शुरू के कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हुए ये आपको कंफ्यूजन, ये पहला लेक्चर नहीं है। अगर आपको पहला लेक्चर देखना है और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंक। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले हुए फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एमी नोट्स नहीं है। ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं, आपके पास हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले हैं ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है, वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप भी ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो अब हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। इस टॉपिक को आज डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। लोग एक नया मैकेनिज्म प्रोवाइड कर देगा। मैनी इंडस्ट्रियल रिएक्शन मीन के जो रिएक्शंस आपके हाई लेवल पर होते हैं। केमिस्ट्री में 2 तरह के रिएक्शंस आप पढ़ते हो, या रिएक्शन आपके 2 तरह से होते हैं। एक आपका लेबोरेटरी लेवल पे होता है, आप कह सकते हो कि जो आपकी लेबोरेटरीज हैं, इवन आपके स्कूल में या किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में लेबोरेटरीज हैं, वहाँ पर प्रिपेयर होते हैं, वही रिएक्शन होता है। और वहाँ से टेस्ट होने के बाद वो फिर हायर इंडस्ट्री में जाते हैं और वहाँ पर हाई लेवल में वो रिएक्शन होता है और प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। लेबोरेटरी का जो लेवल होता है, हमसे कहते हैं कि वो बहुत स्मॉल है। और हमारे पास जो इंडस्ट्रियल लेवल है, क्योंकि बहुत लार्ज अमाउंट में प्रोडक्ट बन रही है, तो वो हम कहते हैं कि वो बहुत लार्ज। लेबोरेटरी के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं वो जो रिएक्शंस हैं वो डेवलप होते हैं। हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, हम देखते हैं कि ये चीज़ कंबाइन होकर ये बना देगी, ये रिएक्शन इस तरह से चलेगा, इस प्रोडक्ट के ये यूजेस हैं। और इंडस्ट्री में हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। हम वो जो रिएक्शन जो आप सारे पढ़ते हो ना कि ये अमोनिया बन रहा है, आप कार्बन और ऑक्सीजन बनाओगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ये लेबोरेटरी में भी बनती है और इंडस्ट्रियल में भी। लेबोरेटरी में आप मेथड को डेवलप किया जाता है और इंडस्ट्री में उन्हीं मेथड को अप्लाई करके यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाई जा सकती हैं बहुत ही लार्ज स्केल में। तो अगर आपके पास नॉर्मल है और आप यानी फॉर एग्जांपल बहुत स्मॉल अमाउंट पे प्रोडक्ट बना रहे हो, मैं बहुत स्मॉल अमाउंट में रिएक्टेंट ले रही हूँ, तो मुझे एक्टिवेशन एनर्जी जो उसको चाहिए होगी वो भी काफ़ी थोड़ी होगी। बट जब इंडस्ट्री है जहाँ पर आपके पास टन्स में रिएक्शन, टन्स में प्रोडक्ट बन रही है, इतने लार्ज अमाउंट में रिएक्शन है, तो वहाँ पर कैटलिस्ट की ज़रूरत ज़्यादा है। बहुत सारे इंडस्ट्रियल रिएक्शंस आर कैरिड आउट एट हाई टेम्परेचर। बहुत सारे इंडस्ट्रियल रिएक्शंस जो हैं वो हाई टेम्परेचर पर होते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक पीरियड ऑफ टाइम में हमारे पास एक खास वक्त में, टू मैक्सिमाइज द अमाउंट प्रोडक्ट दैट कैन बी सीन। अब हमारा क्या गोल है इंडस्ट्री पे कि हमारे पास, ऑफ कोर्स अगर आपने इंशाल्लाह इंडस्ट्री लगाई है तो इंडस्ट्री पे क्या गोल होता है कि हमें जो प्रोडक्ट है, हमारी जो अपनी कॉस्ट है वो कम से कम आए। इंडस्ट्री में हमारे पास इवन स्मॉल लेवल पे भी अगर आप कोई चीज़ बना रहे हैं तो हमारे पास हमारा गोल क्या होता है कि जो हमारी इनपुट है, हमारी कॉस्ट है, जो हमारे पैसे लग रहे हैं, वो कम से कम हो, बट इन द रिटर्न हमें अच्छी प्रोडक्ट मिले। इसी तरह इंडस्ट्रीज ने भी यही कहा जाता है कि जो पीरियड ऑफ टाइम है रिएक्शन का, उसमें आपको मैक्सिमम प्रोडक्ट जितनी बन सकती है उतनी बने। हाई टेम्परेचर रिएक्शन का सेफ्टी प्रॉब्लम, ऑफ कोर्स कि जब आप कहीं पे हाई रिएक्शन टेम्परेचर करेंगे, कोई बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर आपको चाहिए होगा, तो वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं,
उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है, और केमिकल्स के लिए भी नुकसानदेह हो सकते हैं। केमिकल एक्सप्लोसिव हो जाते हैं, आपके पास चीज़ें, रिएक्शंस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है आपके पास। सो हाई टेम्परेचर रिएक्शन का सेफ्टी प्रॉब्लम। भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं? तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं, और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो। स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स। 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। हाई टेम्परेचर रिएक्शंस क्या करते हैं? सेफ्टी प्रॉब्लम काज करते हैं, या आप कह सकते हो कि डेंजर काज करते हैं। एंड मैनी केमिकल्स आर नॉट स्टेबल एट द हाई टेम्परेचर। आपने पढ़ा था कि जो केमिकल्स होते हैं वो डीनेचर हो जाते हैं जब वो हाई टेम्परेचर आता है। सो इट वुड बी यूजफुल टू यूज अनदर मैथड। तो हमें एक और मेथड चाहिए कि जब हम हाई टेम्परेचर पे काम ना करें, लेकिन हमारे जो रिएक्शन की स्पीड है वो ज़्यादा। हमें मेथड क्या चाहिए? हमारा जो मेथड है वो ये होना चाहिए कि हम टेम्परेचर पे इतना काम ना करें, टेम्परेचर हमारा कम से कम हो, बट लेकिन हमारा रिएक्शन अल्टरनेटिव मेथड हो जिसमें हमारे पास जो रिएक्शन है वो बेहतर हो सके, रिएक्शन की स्पीड, प्रोडक्ट आपको ज़्यादा मिले लेकिन हमारा इनपुट, जो एनर्जी वाला इनपुट है, वो कम हो। Another way to increase the reaction rate is to change this mechanism in a way that lowers the activation energy. ये मैंने आपको कल भी एग्जांपल दी इस बात की कि जो कैटलिस्ट है वो क्या करता है, वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। किस तरह से कम कर देता है कि वो रिएक्शन का मैकेनिज्म ही चेंज कर देता है। जो मैंने कल आपको एग्जांपल दी थी हाइड्रोजनेशन की, वो आपने याद नहीं करनी, बट आपने माइंड में रखिएगा कि पहले जब आपके पास डबल बॉन्ड है और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल आके अटैच हो रहा है तो अब वो ज़्यादा चाहिए, बट अगर हम कैटलिस्ट चूज करें वो ऑलरेडी एक मॉलिक्यूल के अंदर तोड़ फोड़ कर रहा है, तो अब जब पे हाइड्रोजन दोबारा जाएगा तो वो रिपल्शन कम होगी, इस वजह से वो एनर्जी कम यूज होगी। तो ये अब क्या हो रहा है, मैकेनिज्म ही चेंज हो रहा है। रिएक्शन जिस तरह से हो रहा था उसका एक नया मेथड आ जाएगा। दिस कैन बी डन बाय एक्टिंग अ कैटलिस्ट, और ये सब किस वजह से होता है? ऑफ कोर्स बाय यूजिंग अ कैटलिस्ट। अ सब्सटेंस दैट एक्सेलरेट्स अ केमिकल रिएक्शन, वो सब्सटेंस जिससे केमिकल रिएक्शन को हम एक्सेलरेट कर सकें, मीन्स के एक्सेलरेट का मतलब है इंक्रीज कर सकें, बट रिमेन्स केमिकली अनचेंज एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। लेकिन जो कैटलिस्ट है वो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन कोई चेंज ना लाए, वो आपको बिल्कुल वैसे का वैसे ही मिल जाए, तो हम उसे कैटलिस्ट कहते हैं, और इस फिनोमेना को हम कैटालिसिस कहते हैं। द कैटलिस्ट प्रोवाइड अ न्यू मैकेनिज्म। बेसिकली इसका काम क्या है कि ये न्यू मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है विद द लो एक्टिव एनर्जी। चीज वही है, यानी आप यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट भी वही है, रिएक्टेंट भी वही है, और वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। बस क्या है कि एक नया मैकेनिज्म आ गया, उस मैकेनिज्म के बदले में क्या मिला कि एक्टिवेशन एनर्जी लो हो गई। Thus a catalyst increase the rate of a reaction. जो कैटलिस्ट है वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है बाय लोअरिंग इट्स एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। द कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द ओवरऑल थर्मोडायनेमिक्स और एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। जो ओवरऑल एनर्जी चेंज है, यानी जो रिएक्टेंट की ऑलरेडी एनर्जी है, जो प्रोडक्ट की ऑलरेडी एनर्जी है, उसको चेंज नहीं करता, बस मैकेनिज्म चेंज कर देता है। उसका ताल्लुक, यानी पहले क्या था, रिएक्टेंट क्या थे, प्रोडक्ट क्या थे, वो वही का वही, रिएक्टेंट की क्या एनर्जी थी, प्रोडक्ट की क्या एनर्जी थी, वो वही का वही, वो बस क्या करेगा, रास्ता बदल देगा। या आप जैसे कह लें कि अगर आपने कहीं जाना है या इस्लामाबाद से लाहौर आना है आप लोगों ने, तो आपके पास जहाँ पहले 2 घंटे लगते हैं, 3 घंटे लगते हैं, वहाँ अगर आपके पास कोई इजी मेथड आ जाए, कोई शॉर्टकट आ जाए, वहाँ आपको 1.5 और लग जाए, तो ये सिंपल कैटलिस्ट। अब आपकी डेस्टिनेशन तो चेंज नहीं होगी ना, लाहौर से इस्लामाबाद ही आपकी डेस्टिनेशन रहेगी, लेकिन क्या होगा कि वो सिर्फ आपको शॉर्टकट मिल गया।
तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के हमने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं। इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें हमने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो इसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए। क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को, इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।